हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करें। एक्चुअली थोड़ा सा लाइट का इशू आ गया था। हम लोगों का कितना हो गया था? 81, ठीक है ना? 81 हो गया था ना? बीटीबीपी अगर आज नहीं हो पाएगा तो कल ले लेंगे, ठीक है? क्लियर है? ये 81 वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया आपको? ठीक है। डिजायर टू कवर लेग, है ना? स्टार्ट करते हैं हम। डिजायर टू कवर लेग, ठीक है। तो इसमें जो डिजायर टू कवर लेग है उसके लिए नेटर में आ गया, और डिजायर टू कवर हैंड होगा तो आगे अपना इग्निशिया। दोनों याद रखिएगा क्योंकि ये बिल्कुल सिंगल रेमेडी रूब्रिक है। अगर आ जाता है, अगर डिजायर टू कवर लेग आया तो उसका कवर हैंड भी आ जाए, है ना? तो हमें पता होना चाहिए। तो उसका हैंड के लिए इग्निशिया और लेग के लिए इनमें से ऑप्शन में नेटर में। वैसे तो और भी है बट इसमें नेटर में आ रहा है, ठीक है? क्लियर? नेक्स्ट नेक्स्ट चलता है रिपीटेड प्रेइंग। अब देखिए, हाँ, इसमें आगे फिर से रिपीटेड प्रेइंग इज सीन इन। वैसे देखिए रिपीटेड प्रेइंग जो होता है वो किसमें मिलता है? हमको मिलता है स्ट्रेमोनियम में। मैंने आपको बताया था ना कि वो बहुत ज्यादा डरता है तो हमेशा प्रे करता है भगवान से। लेकिन अब अपने पास में ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है ना? ऑरा मेटालिकम है, सीबीसी कुका है, वेनेटर है, हायोस है। तो इसमें देखिए सीबीसी कुका जो है प्रेइंग में ही नहीं है, प्रेइंग रूब्रिक के अंदर है। ऑरा मेट, हायोस और वेराइट है। अब इसमें से भी फर्स्ट ग्रेड जो रेमेडी है वो है ऑरा मेटालिकम और हायोस, सॉरी, वेनेटर मैगम, हायोसाइमस थर्ड ग्रेड रेमेडी है, ठीक है। तो अब अपने पास में ऑप्शन आते हैं दो, ऑरोमेट और वेल्ट्रामेल्थम। प्रेइंग के लिए सिंपल प्रेइंग। अब इन्होंने बोला है रिपीटेड प्रेइंग। तो रिपीटेड प्रेइंग करके कोई रूब्रिक नहीं है, लेकिन एक रूब्रिक है, वो है प्रेइंग फर्वेंट। एक रूब्रिक है प्रेइंग फर्वेंट, ठीक है। प्रेइंग फर्वेंट, फर्वेंट का मतलब होता है बहुत इंटेंस लेवल पे वो प्रे करते हैं, इंटेंसली प्रे करते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं प्रेइंग फर्वेंट। ये रूब्रिक है। फर्वेंट का मतलब इंटेंस। तो अब इसको अगर अपन थोड़ा सा मीनिंग को जोड़े तो फर्वेंट मतलब हो गया इंटेंस तरीके से अपन प्रे कर रहे हैं। और यहाँ पे क्या बोल रहा है? रिपीटेड प्रेइंग। तो रिपीट कर रहे हैं, प्रे को बार बार प्रे कर रहे हैं। तो इसमें भी अपनी मेडिसिन जाती है ऑरल मेटालिका, ठीक है। तो इस ई ऑप्शन कौन सा है? ई ऑप्शन होता है अपने पास में। अगर ऐसा कुछ है कि ई ऑप्शन होता है तो आप उस पर टिक कर सकते हैं। अगर हमारे पास चार ऑप्शन आते हैं तो उस कंडीशन में देखिए प्रेइंग जो रूब्रिक है उसके अंदर ये तो है ही नहीं, इसको तो कट कर दीजिएगा। ये तीनों है, उसमें से भी ये दोनों फर्स्ट ग्रेड है, ये थर्ड ग्रेड रेमेडी है, ठीक है। और प्रेइंग फर्वेंट जो होता है ना, फर्वेंट का मतलब इंटेंस तरीके से प्रेइंग करता है। तो ये रिपीटेड प्रेइंग और ये सिमिलर वर्ड्स है। तो हमारा मेडिसिन चली जाएगी ऑरल मेटालिका, ठीक है। अगर ई करके ऑप्शन आता है कि नन ऑफ दीज और ये गलत है कुछ है तो आप वो आंसर कर सकते हैं। बाकी अगर इसको थोड़ा सा लॉजिकली लगाए तो आंसर जाएगा हमारा ऑरल मेटालिका की तरफ, ठीक है ना? हाँ, एक रूब्रिक और है, वो भी आप साथ में ध्यान रख लीजिएगा। एक उस वो एग्जैक्टली यही रूब्रिक है, वो है कांस्टेंट वॉमिटिंग, कांस्टेंट प्रेइंग इवन विद द प्रेइंग, वॉमिटिंग, कांस्टेंट वॉमिटिंग, कॉन्स्टेंटली प्रेइंग इवन विद द, मतलब कि वो इतनी ज्यादा प्रे करता है कि उसको वॉमिटिंग हो रही है, उसके बाद में भी वॉमिटिंग के साथ में वो प्रे करता रहेगा। तो उसके लिए सिंगल रेमेडी वो है मेडोलिनम। हाँ, एग्जाम फॉर्मेट अगर अपने पास में पेपर में आता है और अगर इसमें ऐसा कुछ आता है, ये ऑप्शन और ऐसा कुछ है तो आप वो कर सकते हैं, ठीक है। वरना अपन इसको अगर थोड़ा सा लॉजिकली देखें आंसर, तो आंसर हमारा जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। मैंने आपको दो रूब्रिक बताया इसके साथ में। एक तो बताया रिपीटेड ट्रेन, तो रिपीटेड ट्रेन में ट्रेन फर्वेंट करके है, उसमें ऑर्बिटैलिकम है, उसमें तीनों मेडिसिन नहीं है, ठीक है। और दूसरा जो मैंने आपको बताया वो बताया आपको ट्रेन वॉमिटिंग कॉन्स्टेंटली ट्रेन इवन विद द
ठीक है, उसके अंदर कौन सी मेडिसिन है, उसमें मेडिसिन है मेडोलिनम। ये थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा कि अगर बाई चांस ऐसा रूब्रिक आ जाए कि आपको थोड़ा सा लगे उसको पढ़ के कि प्रे वो कॉन्स्टेंटली प्रे कर रहा है, वॉमिटिंग हो रही है फिर भी कॉन्स्टेंटली प्रे कर रहा है, तो मेडिसिन कौन सी जाएगी, मेडोलिनम जाएगी। ठीक है, और फर्मेंट के अंदर है ऑर्मेटालिन। क्लियर है। और अगर आपके पास कोई ऑप्शन ऐसा आता है कि भाई हमें तीनों ही करेक्ट नहीं है और ऐसा कुछ है, तो आप उसमें थर्ड पे जा सकते हैं, वहां पे आपके फिर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है एटलीस्ट। ठीक है ना। नेक्स्ट में जाते हैं हम, एलिमेंट फ्रॉम सर्जिकल ऑपरेशन। ये बताइए आपको सर्जिकल ऑपरेशन के अंदर कौन सी मेडिसिन जाती है, स्टेबाइसाइक्लिया। ठीक है ना, बताया था मैंने आपको। आफ्टर सर्जरी अगर एलिमेंट्स हो रहे हैं तो स्टेप। नेक्स्ट है, चाइल्ड रिपीट्स एवरीथिंग सेड टू इट। चाइल्ड रिपीट्स एवरीथिंग सेड टू इट, ये होता है जिंगम मेटालिका में, ये अपना एलन में ही दिया हुआ है। ठीक है ना, जिंगम मेटालिका। नेक्स्ट आता है हमारा, द फिंगर्स गो टू स्लीप फ्रीक्वेंटली एंड इजीली। तो ये होती है डिजिटलिस में, हार्ट प्रॉब्लम्स होती है इनकी वजह से। इसमें क्या होता है, उसकी जो अंगुलियां होती है बहुत जल्दी से बिल्कुल सुन पड़ जाती है और बहुत जल्दी होती है। ठीक है ना, तो फिंगर्स गो टू स्लीप फ्रीक्वेंटली एंड इजीली, डिजिटलिस। नेक्स्ट है केमिकल एनालॉग ऑफ पल्सेटिला। पल्सेटिला का केमिकल एनालॉग कौन सा है, काली म्योर। ठीक है, ये एलन के अंदर रिलेशनशिप में लिखा हुआ है। उसके बाद में आती है, ये आपका आ गया, ये मैंने आपको दिया ही था, जैल्सियम की फैमिली कौन सी है, लोगेनेसी। दिया था मैंने आपको, येलो जैस्मिन कॉमन नेम और लोगेनेसी। उसके बाद में आता है हमारा, डैश इज इनिमिकल टू कैमोमिला एंड नक्सोमिका, शुड नॉट बी यूज्ड बिफोर एंड आफ्टर। तो इसमें जाती है हमारी जिंगम मेटालिकम। जिंगम मेटालिकम को हम कैमोमिला नक्स से आगे पीछे यूज नहीं करते क्योंकि ये इसकी इनिमिकल है। ठीक है, जिंगम मेटालिकम नक्स और कैमोमिला की इनिमिकल है। ठीक है, देन उसके बाद में आता है हेडेक फ्रॉम बियर, ये भी हो चुका है हमारा, रस्टॉक्स। ठीक है, बियर से हेडेक हो जाता है, रस्टॉक्स बताता है आपको, ये अभी रिवीजन नहीं चलेगा, मैंने बताया ना आपको 50-70% तक हमारे कवर हो रहे हैं। हाँ एग्जैक्टली। ठीक है, आप बस एक्टिव रहिए और हाँ वापस से आप आ चुके हैं, हम लोग काफी देर हो गए हमें आए हुए, एक्टिव होकर के पार्टिसिपेट कीजिए। ओके, फटाफट से आंसर दीजिए। अब आगे हमारे ऑर्गेनल की क्वेश्चंस। द क्यूरेटिव पावर ऑफ द रेमेडी इज डिस्क्राइब्ड इन सेक्शन, ये अपने को याद होने चाहिए, ऑर्गेनल में आपको सेशंस याद रखने ही होंगे, क्वेश्चन यहीं से आएगा। ठीक है, सेक्शन ऑफ द फिफ्थ एडिशन ऑफ द ऑर्गेनल। तो क्यूरेटिव पावर ऑफ रेमेडी किस कौन से सेशन में बताई गई है, 16 में, 16 एफोरिज्म में बताया गया है इसको। उसमें आता है मेटेरिया पिकेंस के बारे में, किसमें कौन सा एडिशन बताया गया है, वो बताया फुटनोट 11 में। ठीक है, हाँ वेरी गुड, ये अपने को याद रखना ही रखना है, इनके बिना काम नहीं चलेगा, क्वेश्चन ऑर्गेनल में आएगा ही यहीं से, मेटेरिया पिकेंस 11 फुटनोट में। फिर आता है हमारा मैग्नम ऑपस। मैग्नम ऑपस किसने दिया था, लॉर्ड बेकन ने। ठीक है, मैग्नम ऑपस का जो काम था वो था लॉर्ड बेकन का था काम। अब आता है हमारा हायर पोटेंसी हम किन कंडीशन में देते हैं, सैंग्वाइन टेम्परामेंट फ्लेगमेटिक इंडिविजुअल, तो ये देते हैं हम सैंग्वाइन टेम्परामेंट वाले बंदों को हम हायर पोटेंसी यूज करते हैं। ठीक है, ये मैंने बताया होगा आपको कि कहां पे हाई पोटेंसी यूज करनी है, कहां लो पोटेंसी यूज करनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन आते ही है। क्यूमोडो मैंने आपको बताया था, मोडो एम फॉर मोडालिटी मॉडिफाइंग फैक्टर। ठीक है, तो क्यूमोडो रेफर टू मॉडिफाइंग फैक्टर। नेक्स्ट, हु टोल्ड C2 टूटो इट जुकुंडे, ये क्या है, लैटिन लैंग्वेज है और ये दिया था, किसने दिया था, ये एस्क्लेपिडिस ने दिया था। इसका मीनिंग होता है क्विकली, सेफ एंड प्लीजेंटली। ठीक है, क्विकली, सेफली एंड प्लीजेंटली। तो ये वर्ड किसने दिया था, C2 टूटू इट जुकोंडो, ये दिया था एस्क्लेपिडिस ने। हाँ वेरी गुड। ठीक है, अब आगे बढ़ रहे हैं हम। तो ये लैटिन वर्ड है, ये इसने उसे दिया था एस्क्लेपिडिस ने। नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड एडिशन। अब ये इसका तो आप याद रख लीजिएगा कि ऑर्गेनल की जितने भी एडिशन है, टोटल 6 एडिशन है, कब कब पब्लिश हुए और कहां पब्लिश हुए। ठीक है, इसमें दो क्वेश्चन बन जाते हैं, कब आता है ईयर में और दूसरा आता है कहां थे हेमंत सर, कब कहां पे थे उस वक्त। तो फर्स्ट एडिशन के अंदर सर थे टॉर्गो में, उसके बाद में वो जर्मनी में आ गए थे। जर्मनी में पहले तो थे, सेकंड एडिशन में तो थे लिप्जिग में और उसके बाद में भी कंटिन्यू ऑथर में थे। तो अभी आपने से इन्होंने पूछा थर्ड एडिशन, तो थर्ड एडिशन का आंसर चला जाएगा हमारा ऑथर। ठीक है ना, तो ये अपने को याद रखना है, प्लस अपने को क्या याद रखना है, ईयर भी याद रखना है। 1810, 1819, 24, 29, 33 और 21, 4-4 साल के अंदर गैप में है। ठीक है ना।
नेक्स्ट आ गया हमारा कॉन्जेंट मेलोडी फॉर्म्ड बाय कॉन्जेंट मेलोडी किससे बनती है? हमारी जो ओरिजिनल डिजीज है वो प्लस मेडिसिनल डिजीज, ठीक है। ओरिजिनल डिजीज और मेडिसिनल डिजीज मिलकर क्या बनाती है? कॉन्जेंट मेलोडी। नेक्स्ट आता है हमारा व्हाट वाज द फर्स्ट आर्टिकल रिटन बाय हैनीमैन। आपको वॉइस क्लियर है ना? वॉइस क्लियर तो है? वॉइस क्लियर है ना? कोई कंफ्यूजन नहीं है? ओके ओके, ठीक है। ये आ गया हमारा व्हाट वाज द फर्स्ट आर्टिकल रिटन बाय हैनीमैन। हैनीमैन ने फर्स्ट आर्टिकल कौन सा लिखा था? वंडरफुल कंस्ट्रक्शन ऑफ द ह्यूमन हैंड। ये आप याद रख लीजिएगा। ये आर्टिकल्स हैनीमैन सर के थे। फर्स्ट आर्टिकल याद रख लीजिएगा, लास्ट आर्टिकल याद रख लीजिएगा, बीच में पूछते नहीं है, ठीक है ना। लास्ट में क्या था? मैटर मेडिका प्यूरा दिया था उन्होंने। उसके कितने वो थे पार्ट थे? 6 पार्ट थे। क्लियर है? नेक्स्ट, सेकेंड एडिशन ऑफ ऑर्गेनन वाज पब्लिश्ड इन एज एडिशन। ये हुआ था एग्यूमेंटेड। सेकेंड एडिशन ऑफ द ऑर्गेनन वाज पब्लिश्ड एज एग्यूमेंटेड एडिशन। सेकेंड एडिशन जो था वो कैसा था? एग्यूमेंटेड था। वो उसमें रिवाइज्ड भी नहीं था और इंप्रूव भी नहीं किया गया था उसको। और ये क्वेश्चन ये भी आया हुआ है, एयूडिस्पेयर कौन से एडिशन में उन्होंने दिया था? तो सेकेंड एडिशन में दिया, पता है ना आपको? ये भी आया हुआ है, एयूडिस्पेयर ऑर्गन के कौन से एडिशन में था? सेकंड में था, कल था शायद क्वेश्चन में, है ना। उसके बाद में आ गया हमारा सेंसेशन इज ग्रेटर देन, पता है आपको? लोकेशन, है ना। लोकेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट सेंसेशन होता है। नेक्स्ट, विदाउट द केस रिकॉर्ड यू आर इन अ बैलेंस स्टेट इन वास्ट सी विदाउट कैंपस। ये किसने बताया था? ये बताया था कैंट ने। कैंट ने बोला था कि अगर आपके पास में कैंपस मतलब आप एक बहुत बड़े सागर के, अगर आपके पास में केस रिकॉर्ड नहीं है तो आप एक बहुत बड़े सागर में फंसे हुए हैं, वहां पे बैलेंस बैठे हुए हैं, लेकिन वहां से आप आगे पीछे नहीं जा सकते, तो केस रिकॉर्ड होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। उसके बाद में आता है हमारा एनालिटिकल रिपोर्टरी रिटन बाय, ये मैं आपको दे ही चुकी हूँ। एनालिटिकल रिपोर्टरी किसने दी थी? हैरिंग ने दिया था। ये मैंने आपको कहा था ना, रिपोर्टरीज के सारे याद कर लीजिएगा आप ऑथर्स, ठीक है ना। अभी आ गया हमारा बीटीबीपी। बीटीबीपी में कार्पोलॉजी, ये मैंने आज दिया है आप लोगों को। कार्पोलॉजी किस में? बीटीबीपी में। कार्पोलॉजी कौन से उसमें सेशन में है? वो है सेंसेशन एंड कंप्लेंट्स के अंदर है, ठीक है। अगर हमारे पास अभी टाइम रहा ना तो उसको ले लेंगे, बट मुझे लग रहा नहीं आज हो पाएगा, कल देख लेंगे उसको, ठीक है। कार्पोलॉजी इसमें सेंसेशन कंप्लेंट के अंदर दिया हुआ है बीटीबीपी में। उसके बाद में आता है हमारा बोरिंग एसेंट। बीटीबीपी में रूब्रिक कंफ्यूज किसके अंदर है? वो है विजन में, ठीक है। कंफ्यूज है विजन के अंदर। देन टॉर्टिकोलिस इन द कैंट रिपर्टी। एक बार के इसको मैं आपको कल कंफर्म बताऊंगी कंफ्यूज वाला, क्योंकि मैंने आज विजन में देखा था तो वहां पे कंफ्यूज नहीं था लिखा हुआ। हाँ, तो ये जो विजन वाला है ना, ये इन्होंने दिया हुआ तो है, बट मैं इसको आपको मेरे लैपटॉप में उसमें ना रिडार में उसमें कंफर्म करके बताऊंगी बीटीबीपी में, क्योंकि ये मुझे आज नहीं मिला था। विजन के अंदर ये कंफ्यूज नहीं था, ठीक है ना। तो इसको आप एक बार के गोला मार लीजिएगा, अगर बाई चांस मैं भूल जाऊं तो आप मुझे याद दिला दीजिएगा, ठीक है ना। फिर आता है हमारा टॉर्टिकोलिस। टॉर्टिकोलिस इन द कैंट रिपर्टी इज फाउंड इन सेशन। टॉर्टिकोलिस किसमें दिया गया है? एक्सटर्नल थ्रॉट के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट, who was the first to introduce the evaluation of the drug in the card? कार्ड के अंदर आपको पता है फर्स्ट कार्ड रिपर्टी किसने दी थी? मैंने आपको पहले ही बताया था, है ना, ग्रुनसे ने, ठीक है। पूरा दे रखा था ना मैंने, 5-6 कार्ड रिपर्टरीज है, तो फर्स्ट नंबर किसका है? ग्रुनसे का। नेक्स्ट, शेविंग एग्रावेट फाउंड इन चैप्टर, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। ये किसमें है? फेस में है। शेविंग एग्रावेट हो जाता है तो किसमें आता है? फेस में। हु इज द फादर ऑफ द क्लिनिकल रिपर्टी? क्लिनिकल रिपर्टी किससे दी है? ये क्लार्क ने दी है। हाँ, इसमें बॉगर ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास में, बॉगर, जार और एलन है, तो ऑप्शन ही नहीं है ना, तो इसमें नन में चला जाएगा, डी चला जाएगा, ठीक है। क्लिनिकल रिपोर्ट किसने दी थी? क्लार्क ने दी थी। ओके, क्लियर है? रिवीजन हो रहा है ना? चल रहा है दिमाग में? कुछ कुछ याद आ रहा है या कुछ कंफ्यूजन आ रहा है? हाँ, वही मैं बोल रही हूँ, ये आप बता रहे हैं इंटेलेक्ट में, क्योंकि मैंने ये विजन में देखा था, विजन में कंफ्यूज करके रूब्रिक नहीं था, इसीलिए मैंने आपको बोला। आई थिंक इसमें क्या दिया इन्होंने ऑप्शन अपने को?
इन्होंने इंटेलेक्ट माइंड दिया हुआ है ना अपने को ऑप्शन। हाँ, तो अगर ये इंटेलेक्ट आपको पता है, कंफर्म है, तो इसका आंसर आप इंटेलेक्ट रखिएगा, बाकी मैं कल आपको कंफर्म बताऊंगी। कंफ्यूज जो है रूब्रिक इंटेलेक्ट में है, ठीक है ना, रीजन में तो नहीं है, ये कंफर्म है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जा रहा था, ये मैंने बताई थी आपको, रिपर्टरी, क्लिनिकल रिपर्टरी क्लार्क की दी हुई है। फिर आता है हमारा स्विमिंग सेंसेशन फाउंड इन विच चैप्टर ऑफ द बीबीसीआर। स्विमिंग सेंसेशन किसमें दिया गया है? वर्टाइगो के अंदर दिया गया है, ठीक है, वर्टाइगो में स्विमिंग सेंसेशन है। नेक्स्ट है पेशेंट इज आर्डेंट। देखिए आर्डेंट तो सारे ही हैं, लेकिन अगर हम बात करें एलन की, मतलब मेटामेडिका की, तो आर्डेंट जो है नक्सवामी का सबसे ज्यादा आर्डेंट होता है, जिद्दी होता है ना, सबसे ज्यादा जिद्दी कौन होता है? आर्डेंट होता है, वो होता है नक्सवामी का, अकॉर्डिंग टू मेटामेडिका। ओके, उसके बाद में आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सिम्टम्स ऑफ यूफ्रेशिया रिगार्डिंग मेंसेस। मेंसेस के अकॉर्डिंग ये भी आपको इजीली बता सकते हो, बताया था मैंने आपको, यूफ्रेशिया का स्कैंटी मेंसेस होता है, कम होता है। शेविंग एग्रावेट इन मेडिसिन कौन सी होती है? शेविंग एग्रावेट फेस में होता है। शेविंग एग्रावेट के लिए मैं मेडिसिन आपको बता दूंगी, क्योंकि वही वाली बात है, रूब्रिक में जो हमारा वो होता है ना रिपर्टरी, उसमें तो काफी सारी मेडिसिन है, ठीक है ना। तो शेविंग एग्रावेट जो है उसमें काफी सारी मेडिसिन है रूब्रिक के अंदर, तो बाकी मैं आपको इसमें देख के बताऊंगी मेट्रामेडिका में कौन सी जाएगी, ठीक है। कार्बो एनिमेलिस है, ये मैं आपको मेट्रामेडिका में देख के बताऊंगी, क्योंकि ये क्या है, काफी बड़ी वो कॉम्प्लिकेशन चीजें होती है, 15-20 मेडिसिन होती है ना, तो अपने को एमएम में कौन सी दी गई है वो हमारी सही मेडिसिन जाएगी, ठीक है। अब देखिए 3-4 आंसर अलग आ रहे हैं, नक्सवामिका, कार्बो एनिमेलिस, टेरुलियम आ रहा है, तो मैं आपको करेक्ट आंसर कल बताती हूँ, ठीक है। आगे चलते हैं हम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सिम्टम। यूफ्रेशिया का कौन सा सिम्टम नहीं है वो आप बता सकते हैं इजीली? अर्ली, है ना, क्योंकि इसमें बहुत कम होता है, शॉर्ट ड्यूरेशन होता है और पेनफुल होता है। नेक्स्ट नेक्स्ट है कॉमन नेम ऑफ द एपोसाइनम, ये बता सकते हैं आप इजीली? इंडियन हेम्प, ठीक है ना, मैंने आपको बता दिया था ये सब। फिर आता है हमारा फर्स्ट नोसोड जो हनीमैन ने दिया था, वो था सोराइनम, ठीक है। नेक्स्ट पेशेंट ऑफ ट्यूबरकुलिनम, आपने को पता है, ये भी रिपीटेड हो चुका है। ट्यूबरकुलिनम किस तरीके का बंदा होता है? कॉस्मोपोलिटियन, जिसको बहुत ज्यादा अपने आप को एक्सप्लोर करना है, नई नई जगह पे घूमना है, ठीक है ना। नेक्स्ट लियोपोल्ड बेन, लियोपोल्ड बेन का भी आपको पता है कॉमन नेम क्या है? किसका कॉमन नेम है? ये अर्निका मोंटाना का, ठीक है ना। हाँ, कॉस्मोपोलिटियन होता है, ठीक है ना। लियोपोल्ड बेन किसने, कॉमन नेम किसका है? ये अर्निका का। अगर हम फटाक से एक बार ले लेते हैं तो ये आपको पता ही है, थूजा का मैंने बताया था आपको, व्हाइट सिडार है, एकोनाइट है, मॉन्कशूट, कोनियम है, पॉइजन हेमलॉक, और आर्निका का है लियोपोल्ड बेन, ठीक है। नेक्स्ट है थूजा इज इंडिकेटेड इन डायरिया रिजल्ट फ्रॉम। डायरिया किसकी वजह से होता है थूजा में? कॉफी से होता है, कॉफी से होता है, अनियन से होता है, वैक्सीनेशन से होता है, तीनों से होता है, ठीक है ना। थूजा में डायरिया होता है तीनों की वजह से। नेक्स्ट है Which of the following miasm has the symptoms desire for cold food? देखिए कोल्ड फूड की डिजायर सोरा में भी होती है, सिफिलिस में भी होती है, लेकिन ज्यादा मार्क्ड सिफिलिस में होती है, तो आंसर हमारा जाएगा सिफिलिस, ठीक है, क्योंकि सोरा में हॉट भी चलता है, कोल्ड भी चलता है, बट सिफिलिस में कोल्ड ही चलता है, ठीक है। नेक्स्ट मॉडस ऑपरेंडी ऑफ द होम्योपैथिक रेमेडी इज एक्सप्लेन इन ऑर्गन ऑफ मेडिसिन। अभी ऑर्गन के अंदर मॉडस ऑपरेंडी कौन से एफरोजम में दिया गया है? ये दिया है 29 के अंदर, ठीक है, ये अपने को पता होने चाहिए सारे। 25 के अंदर क्या दिया गया है? ये दिया है प्रिंसिपल ऑफ द सिमिलर, और 26 में दिया है नेचर्स लॉ ऑफ क्योर, 29 में दिया मॉडस ऑपरेंडी, और 30 में दिया है डीमेरिट्स ऑफ एलोपैथिक सिस्टम, ठीक है ना। ये सब याद होने, अपने को याद करने ही करना है, ये कहीं से भी कुछ भी आ सकता है इनमें। अब ये जैसे ये दे दिया इन्होंने एफोरिज्म, केस टेकिंग किस में होती है? 83 से 104। ये आप अगर आप अपनी दास थी ना, एक दास, तो उसमें देखेंगे तो उसमें इजीली आपको पता चल जाएगा, बहुत इजीली आपको आप डिफरेंशिएट कर लेंगे कि भाई ये वाला जो पूरा है उसमें पूरा केस टेकिंग है, 83 से लेके 104 तक केस टेकिंग है। क्लियर है? यहाँ पे भी दिया हुआ इन्होंने, बाकी आप एक दास को कंसिडर करिएगा, ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। इसमें थोड़ा बहुत कुछ मिस्टेक्स भी हैं, ओके। टोला कॉजलिस, ये आप इजीली बता सकते हैं, टोला कॉजम मतलब रिमूवल ऑफ कॉज, ठीक है ना। अभी टाइम ओवर हो गया है, तो अपन वो जो मैं बीटीबीपी वाला बता रही थी वो नहीं ले पाएंगे अपन, वो अपन कल लेते हैं, क्लियर है ना।
कल बीटीपीपी वाला ले लेंगे, थोड़ा सा आज क्लास का इश्यू आ गया था। हाँ, रिमूवल ऑफ कॉस्ट, ठीक है ना। तो अपन एक बीटीपीपी के मैंने थोड़ा सा शॉर्टकट तरीके से माइंड वाला ले लिया, पूरा चैप्टर एक ही पेज के अंदर कवर हो गया, और बाकी जो और चैप्टर्स के थे ना, जिसमें जो जो अपनी रिपोर्टरी आती है वो सब इसमें आ जाएगा, मतलब जो जो रूब्रिक्स आते हैं ना वो सब उसमें आ जाएगा, ठीक है। और बीबीसीआर में भी कोशिश करूंगी, बट बीबीसीआर में हो नहीं पाएगा, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बट बीटीपीपी भी आपको आ जाएगा, हाँ, बहुत है। और कैंट का तो आप इजीली कर ही लेंगे, है ना। कैंट में तो जो है वो आप उससे थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे तो आप आंसर सही कर जाएंगे, ठीक है। चले, और कोई कंफ्यूजन है, कुछ पूछना है आपको, कोई क्वेरी हो तो आप क्वेश्चन डाल दीजिए मुझे, फिर मैं उसका कल आपको क्लियर कर दूंगी। क्लियर है, चलिए ठीक है, फिर अपन कल फर्स्ट नोसोड हैंडन का, मतलब उन्होंने सोराइनम दिया था, एम्ब्रा भी उन्होंने दिया था, लेकिन सोराइनम पहले आया था, ठीक है ना। ओके, बाय बाय।